तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, होता ये है कि वैसे तो हम जो है ना वो एक तमाशाई कौम है। मतलब हम काफ़ी सारे मीम्स भी देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये एक स्टेडियम है, इसके अंदर बैठने वाले हैं जो लोग रहने वाले हैं वो तमाशाई हैं, तमाशबीन है, वो एक दूसरे का ड्रामा देखते हैं। ठीक है, तो ये आज का मकसद क्या है? वीडियो का मकसद ये है कि आपने अभी नवंबर और अक्टूबर और उससे पीछे भी और अभी रिसेंटली पिछले साल भी इतनी सारी लीक्ड वीडियोस पाकिस्तान के अंदर लोगों की आई हैं और स्पेशली टिकटॉकर्स की आई हैं। तो बात मैं ये करूँगा कि ये जो टिकटॉकर्स की लीक वीडियोस आती हैं और हमें शेयर की जाती हैं, हम देखते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर बहसीत कौम पाकिस्तानी जो है वो नेशन, हम एक दूसरे से लिंक मांगते हैं और कहते हैं कि लिंक सेंड कर दो मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या दूसरे फेसबुक के ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। तो ये मीम्स भी बहुत बनती हैं और वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं। तो ये जो वीडियोस लीक होती हैं ये कैसे होती हैं, ठीक है, क्यों होती हैं, इसके रीजंस क्या हैं, ये बात करेंगे आज हम। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जिस बंदे की ये वीडियो लीक हुई होती है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हेल्थ का, साइकोलॉजी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, माइंड पे क्या इम्पैक्ट करता है और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और एज अ नेशन हम कहाँ जा रहे हैं, या आप ये करें कि ये जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का, ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये आज जो है ना वो इस पे बात करना मैं चाह रहा था कि आज आपको बताया जाए कि ये वीडियोस लीक क्यों होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना कि मैंने देखा। अब जैसे आप लोग वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली हमारे मतलब हमारे ग्रुप्स में भी मैसेजेस के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमें वो वीडियोस मिलती हैं। ठीक है, हर बंदा देख रहा है। ठीक है, कोई जो है ना वो ऐसे ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने नहीं देखी। आप नाहिद मलिक की वीडियो ले लें, आप इंशा रहमान की ले लें, मथीरा की ले लें, चाहे वो एआई से बनी है चाहे जो भी है, वीडियोस तो है ना। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये देखें बनती क्यों है और लीक क्यों होती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखें, सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि अब जैसे आप जो है ना वो टिकटॉक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब टिकटॉक में जो कोलैबोरेशन होती है ना, वो इसका एक मेजर मतलब फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरह कि आप एक लड़की हैं, ठीक है, आपने अपने से ज्यादा फॉलोअर्स वाले के साथ कोलैबोरेट करके वीडियोस बनाई हैं, तो डेफिनेटली जब उसके क्लोज होंगे तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो क्लोजनेस है वो आपकी फ्रेंडशिप में बदल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों के साथ बीच में मतलब जो है वो लव स्टोरी आपकी चलने लग पड़ेगी। तो जब आप उससे ज़्यादा रिलेशनशिप में आएंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे, तो आप जो है ना वो ये भूल जाएंगे कि हमें इस्लाम क्या सिखा रहा है या मैंने कौन सी लिमिट्स हैं। तो लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर आ जाएगा, ये वाला कल्चर आएगा और वो अपनी प्राइवेट वीडियोस भी बनाएंगे। ठीक हो गया, ये एक फैक्टर है जो कि मैं मानता हूँ कि हमें लालच लेके जाता है कि मेरा जो है ना कोलैबोरेट करना है और हमें ज़्यादा फॉलोअर वाले के साथ करना है और हमें अपना जो है ना वो गेन चाहिए। ठीक है, तो वो फिर अपने जो मेमोरेबल जो मोमेंट्स होते हैं उनके वो वीडियो सेव करते हैं। ठीक हो गया, तो फिर क्या होता है कि जब उन दोनों की आप ये कह लें कि अनबन नहीं आती या ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो फिर जो है वो वीडियोस लीक हो जाती हैं। ठीक है, और अभी भी इन केसेस में भी यही काम हुआ। उसके बाद जो दूसरा रीजन आता है जिससे आपकी वीडियोस लीक होने का खतरा होता है वो आपकी प्राइवेसी होती है। ठीक है, आपकी प्राइवेसी ऐसे होगी कि हो सकता है आपने गूगल फोटोज पे या किसी और जगह पे आपने अपनी प्राइवेट वीडियोस डाली हैं। ठीक है, मेमोरेबल मोमेंट्स की वीडियोस आपने रखी हैं या पिक्चर्स रखी हैं आपने सेव करके, फैमिली की हैं चाहे या जो भी है। ठीक है, लोग रखते हैं आजकल। ठीक है, क्राउड सिस्टम है आपको पता है, और वहां पे ये लोग सेव करके रखते हैं। टिकटॉक पे भी कोई रखता है प्राइवेट करके, कोई यूट्यूब पे, कोई गूगल फोटोज वगैरह पे, तो वहां से भी लीक होती हैं, आपका डाटा ब्रीच हो जाता है। ये भी दूसरा फैक्टर हो सकता है। दूसरा आपका जो है ना, फिर जब ये लीक होता है तो आपका ब्लैकमेलिंग वाला भी फैक्टर होता है। आपको गन पॉइंट पे उठा लिया, या जैसे अभी डॉल्फिन वाली की एक वीडियो लीक हुई थी, तो उसमें बिल्कुल यही केस था कि आपसे वो इस तरह की वीडियोस बनवाई और उसके बाद आपसे जो है ना वो ब्लैकमेल किया आपको और कहा जी कि आपको जो है ना वो इतना रैंसम देना है, और उसके बाद जो है ना वो आपकी वीडियोस हम डिलीट करेंगे या कुछ इस तरह का सीन होता है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ना वो हमारी वीडियोस लीक हो रही होती हैं। उसके बाद एक और मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी वीडियोस लीक होती हैं, और वो होता है आपका एक दूसरे से आगे बढ़ना या हसद करना। कैसे कि बिल्कुल अगेन पहली वाली बात मैं करूंगा कि एक तो फॉलोअर का होता है, दूसरा आपको ना एक दूसरे से आगे बढ़ना होता है, स्टंट दिखाना होता है कि यार मैं वायरल नहीं हो रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे मुझे करना क्या है। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खासतौर पे लड़कियां
वो ऐसे करती हैं कि मुख्तलिफ किस्म के अजीबोगरीब स्टंट करते हैं, ठीक है। लड़के तो अजीबोगरीब करते ही करते हैं ना, कि ट्रेन से छलांग लगा दी या मोटरसाइकिल की रेस दे के ट्रेन वालों को नहला दिया, ऐसे अजीब किस्म के स्टंट करते हैं वायरल होने के लिए। तो लड़कियां भी जो है ना वो अपना एक किस्म का ये कह लें कि अपना बॉडी दिखाने के लिए जो है ना वो वायरल होने के लिए बॉडी दिखाती हैं वायरल होने के लिए, ताकि हम वायरल हों और जो है वो हमें इस तरह का कोई स्टंट दिखाए और हमें फॉलोअर्स बढ़े, हमारी रीच बढ़े, हमारे व्यूज़ बढ़े और हम उससे अर्निंग करें, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिर हमारी वीडियो लीक होती है। और इससे क्यों होती है, जब आप इस तरह का काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक लिमिट खुलती जाती है ना। जब पहली दफ़ा कोई एक लड़की एक किसी मतलब रिस्पेक्टेबल लिबास में आके वीडियो बना रही है और वो वायरल नहीं हो रही है, तो उसके बाद वो थोड़ा लिबास कम करेगी, अपनी ड्रेसिंग किसी और सेंस में आएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किसी और में आएगी। तो एक बंदा जो बैठा है एआई का, वो बंदा आपकी वीडियोस पकड़ के जोड़ के आपकी एआई फेक वीडियोस भी बना देगा, चाहे आपने नहीं भी बनाई, और वो वायरल हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है और सोशल भी पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वो उस बंदे के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि यार मैं अपने जो सोशल सर्कल है, जो फ्रेंड है मेरे या मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको शक्ल क्या दिखाऊंगा, उनको मैं मुंह क्या दिखाऊंगा। तो ये इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। उसके बाद हमारा एक इस्लामिक इम्पैक्ट भी पड़ता है कि यार लोग जो है ना वो ताने देंगे, हमारे रिश्तेदार वगैरह जो मुझे जानते हैं, ठीक है, ये इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। और कई लोग जो है वो उससे शादी भी करेंगे, कई ऐसे जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहे थे। और अभी मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रहा था कि वो भोला रिकॉर्ड जो पाकिस्तानी टिकटॉकर है, वो उसने एक किस्म की मीम बनाई थी कि जो है ना वो जिन लड़कियों की वीडियोस लीक हुई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उसका बोझ उठाएं, हम उनका भार उठा सकते हैं। अगर कोई बंदा उनसे सोसाइटी में शादी नहीं करना चाहता तो जो है ना वो हम उनका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक वाकई रियल फैक्ट है पाकिस्तान के अंदर। बेशक उसकी वो मीम थी या उसने हंसी कॉमेडी वीडियो बनाई थी, रील बनाई थी, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट भी इसका पड़ रहा होता है। सोशल इम्पैक्ट इस तरह पड़ रहा होता है कि एक बंदे ने ऐसा स्टंट किया है, लीक वीडियो हुई है, तो अगला बंदा उसकी रेस में आएगा, वो कहेगा यार इसने लीक किया ना, ठीक है, इसकी वीडियो लीक हुई है लेकिन वायरल तो हो गई, पॉपुलर हो गया, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। टिकटॉकर जो है ना वो इंस्टाग्राम पे जो है ना वो या फेसबुक पे या टिकटॉक पे इंक्रीज हो गए हैं, तो अगले बंदे को इससे थोड़ी शेयर मिलती है, वो कहता है यार कन्विंस होता है कि यार मैं क्यों ना करूं, मैं भी तो कर सकता हूं, तो फिर वो भी करता है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और टिकटॉक ही जो वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो ये लोग इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तानी नेशन क्या करती है, इस उसका रिएक्शन क्या होता है, पाकिस्तानी नेशन एज हमारा रिएक्शन क्या होता है। हमारा रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपने फेसबुक के ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, ठीक है, और चैनल्स वगैरह पे आपने यूट्यूब पे, ट्विटर पे वो वीडियो शेयर करनी है। तो सबसे पहली जो मीम्स बनती हैं और उन मीम्स में ये बताया जाता है कि भाई किसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, वो बच्चा है वो पैदा नहीं हुआ जिसने ये अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी, तो आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है। कमेंट्स आप पढ़ें तो आपको अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स नजर आते हैं और लोग मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई ये वीडियो हमें भेज दो, मुझे इसका लिंक भेज दो। और लोग फ्रॉड भी ऐसे कर रहे होते हैं और इससे बहुत सारे पैसे भी कमा रहे होते हैं। ये हमारा रवैया है, ये हमारा रिएक्शन है, और आप इसको माने ना माने, ठीक है। हम एक दूसरे से मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई हमें वो वीडियो दो, हम सर्च कर रहे होते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमें ये पता लगे कि वीडियोस लीक हो रही हैं, तो हमने फेसबुक पे वैसे सर्च के आइकन पे क्लिक किया और वहां पे उस बंदे का नाम आ रहा है और उसके ऊपर ना आग का आइकन आ रहा है, फायर का आइकन बना रहा है। इसका मतलब कि वो इतने हॉट ट्रेंड पे चल रहा था वो बंदा जिसकी वीडियो लीक हुई थी। तो वो हमें इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, हमारा माइंड उसी टाइम जाके क्लिक करता है, मतलब देखता है कि यार हम मैं इसको क्लिक ना क्लिक करूँ, मेरे सामने वो वीडियो उसकी आएगी, तो ये हमारा रिएक्शन है। हम इसको ये नहीं देखते कि जो है ना वो उस बंदे की हेल्प करनी है या उसको कंडेम करना है, हम ये इस चीज़ की तरफ नहीं आते। अब इसका लीगल इम्पैक्ट क्या होता है या लीगल हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ना उस बंदे की हेल्प करनी है, ना कि उसकी शेयरिंग करनी है आगे वीडियोस की। तो हम उनकी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया का दौर है, आप उनको बताएं कि भाई हम आपके साथ हैं। लोग जो है ना वो उसकी कंडेम के अंदर वीडियो बनाएं, शेयरिंग करें, बजाय से कि हम उसकी अपनी जो वीडियोस है उसको शेयर कर रहे हो। उनको बताएं FIA के इदारा है, पीके एक्ट पाकिस्तान के अंदर, आप उसके मुताबिक जो है वो आप उनके खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने ये काम किया है। ये वो लीगल इश्यूज हैं जो कि हम रेज कर सकते हैं और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ही कर सकते हैं। लेकिन हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भर दिया होता है आपने उन्हीं वीडियोस की शेयरिंग कर करके, और फिर वो एक पाकिस्तानी से दूसरे तीसरे चौथे बंदे की तरफ वो आसानी से पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका हल क्या है,
हल तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको एक एज अ नेशन अपने अंदर चेंज लाना है, ठीक है। जो ही आपको पता लगे कि भाई किसी बंदे की वीडियो वायरल हो रही है, तो आप उस वीडियो को मत देखें, या अगर फर्ज किया वो आपके सामने किसी तरीके से आ भी गई है ना, सोशल मीडिया के द्वारा वो रुकती नहीं है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आपने देख लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उसमें आपका गुनाह नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप उसकी वीडियो बनाएं, आप उसे कहें ये फेक है या इसके साथ ज्यादती की है, आप कंपेन चलाएं, ठीक है, जैसे मी टू कंपेन्स चलती हैं या दूसरी चीजें चलती हैं, आप इस तरह अपना जो ना वो रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज में, और जो है वो आप लोग उसका सहारा बन सकते हैं, ना कि आप शेयरिंग करके या एक दूसरे के साथ आप मिलते करके जो है ना वो लिंक बांटे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा रवाज चल पड़ा है पाकिस्तान में, और टिकटॉक के जरिए ही जो है ना वो ये सारी वीडियोस लीक हो रही होती हैं, और लोग जो है ना वो फेम हासिल करने के लिए एक से एक बढ़ के रेस में जाने के लिए जो है ना वो इस तरह की वीडियोस जानबूझ के भी लीक करवाते हैं, और कहीं जो है ना उनकी प्राइवेसी के तौर पे भी लीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी फीडबैक लाजमी दें, इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।